So dear student, in last video we have discussed about the use of article, that is the indefinite article a, जिसमें मैंने आपको बता दिया था इडियम फ्रेजेस में कहाँ यूज़ करना है. नाउ विल यूज दिस थिंग आर्टिकल एन. मैंने जो बताया तो इसमें आपको ध्यान रखना है स्वर. कौन से वाले स्वर? हिंदी वाले स्वर. स्वर अगर उच्चारण, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन स्वर, और कहाँ से लेके आ से लेके दैट इज़ दी ये, अगर ये स्वर इससे स्टार्टेड हैं तो देन विल यूज द आर्टिकल एन. सो ये दिस इज द व्हाट इसका, दैट इज द अदर इशू. यू कैन गो थ्रू दिस थिंग्स, बट व्हाट आई पर्सनली रियलाइज टू टेल यू दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपको उस पर एम्फेसाइज करना है. ठीक है, तो अभी हम यहाँ से अब आगे चलते हैं. अब जो वॉवेल्स, अच्छा इसमें डायरेक्ट भी आई एम गोइंग टू स्टेट टू द क्वेश्चंस विच विल वेरी हेल्प यू. जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं पहला. अभी ये चीज़ मैंने आपको बता दी, आप ये समझ गए आई थिंक. जैसे अब इसमें एग्जांपल एलिफेंट, एलिफेंट ए आ रहा है तो श्योर है तो एन आ गया. जो एस, ये गधा बोलते हैं आस, तो इसमें एन आ गया. ऑरेंज ओ, छोट ओ आ रहा है, उच्चारण भी इसी वॉवेल्स जो हिंदी का वॉवेल होता है उससे इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो देन एन आ गया. अम्ब्रेला अ, तो एन आ गया. ए, ये दैट इज द थिंग्स विच यू हैव टू गॉट एंड ग्रास्प इट इंस्टेंटेनियसली. व्हाट आई टोल्ड यू दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी. कॉन्क्लूड एंड ट्राई टू वेरी फोकस टू द पॉइंट, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट. ये सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. व्हाट आई टोल्ड यू दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे अब देखो एक इसमें जैसे हावर नहीं बोलते, HOUR आर्स बोलते हैं तो एन आ गया. उच्चारण आपको सही पता होना चाहिए. ठीक है. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट. ठीक है. ऑनरेबल, ऑनरेबल. एयर, HEIR उत्तराधिकारी होते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी. ठीक है. अच्छा, जैसे MLA, ए आ रहा है तो स्वर है तो एन आ गया. ठीक है. अब हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल. अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब ह पे जोर दिया जाता है ना तो उनसे पहले आधुनिक प्रयोग में, वैसे होटल, ओटिल अगर कोई बोले ओटिल तो एन, होटल, होटल तो ए आएगा, हिस्टोरिकल ए आएगा, हम्बल ए आएगा. तो ये चीज़ कोई समझने की इसमें जो ट्रिक बताई थी ना वो आपको हेल्पफुल रहेगी यहाँ तक. ठीक है. NCC, NNCC, NFIR, NFO, NSP, NSO, NSOS, NMLA. तो दिस थिंग व्हाट, निम्नलिखित एब्रिविएशन. क्यों? क्योंकि ये आपको ट्रिक को हेल्प कर रही है. ठीक है. कहीं कहीं पे एक्सेप्शन होगा, 1%, 100% कभी कोई चीज़ ठीक नहीं होती. दैट आई विल टेल, बट दैट इज द 100% करेक्शन ऑफ what. So till now what we have studied, we have studied about the uses of the article. कौन कौन से आर्टिकल हैं? एक तो आर्टिकल एन पढ़ लिया हमने, और एक आर्टिकल हमने दा पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? एक आर्टिकल ए पढ़ लिया हमने. इतने आर्टिकल पढ़ लिए हैं. ठीक है. अब आर्टिकल का लोप, आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं करना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल. द इलाहाबाद इज़ ए बिग सिटी. जब किसी प्रॉपर नाउन, रट लो दिमाग में, फिट बिठा लो, किसी प्रॉपर नाउन, अगर कोई कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की तरह यूज होता है तो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक बताया था, जैसे कश्मीर, दैट श्रीनगर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ द इंडिया. तो स्विट्जर, तो ये आपको ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. दी अशोका दी ग्रेट, दी हिंदुस्तान टाइम्स. देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. French is second, where it is actually we have taught you, but it is just a minute, let me go to the last page. It was available, oh I think so, over the last page. जैसे कालिदास, वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की भांति यूज हो रहा है. जैसे यहाँ इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की भांति यूज हो रहा है तो आपको आर्टिकल दा का प्रयोग करना है. यहाँ मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था. ठीक है. 1 2 ये वी हैव रीच टू दी वेयर वी हैव रीच, जस्ट ए मिनट. ओके. सो लेट मी गो टू दी डेप्थ. तो ये ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते. ए भी नहीं आएगा. नाम आ गया किसी सिटी का, इज़ दी बिग सिटी, तो नहीं आएगा. ही इज़ कमिंग फ्रॉम दी, अगर गलत हो जाएगा. ए को ड्रॉप, दी को ड्रॉप करना पड़ेगा. ये डे टू डे लाइफ में भी आप प्रैक्टिस करो. सो व्हाट जस्ट वी हैव डिस्कस, विल नॉट यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल बिफोर दी प्रॉपर नाउन. क्या है प्रॉपर नाउन? इलाहाबाद हो गया, ये आगरा हो गया, ये प्रॉपर नाउन ही तो है. ठीक है. अच्छा, मैटेरियल नाउन से पहले
यदि अर्थ सामान्य है, मतलब गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, अगर धातु का प्रयोग कर रहे हो, धातुवाचक संज्ञा है, उस स्थिति में अगर सामान्य स्थिति में प्रयोग हो रहा है तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन उस विशिष्ट धातु का उपयोग किसी विशिष्ट वस्तु के लिए हो रहा है तो दा का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे दी गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, तो ये सामान्य स्थिति है, इसका सही होगा गोल्ड इज कॉस्टली मेटल। जैसे आयरन इज ए यूजफुल मेटल, आयरन एक लाभदायक धातु है, तो यहाँ सही है। ये सारी स्थितियाँ सामान्य हैं, लेकिन जब इनका विशिष्ट रूप में प्रयोग किया जाता है, जब विशेष अर्थ में जैसे होते हैं द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ द रिंग ऑफ माई, किसी की रिंग, तो यहाँ एक गोल्ड का प्रयोग हुआ है रिंग के लिए, ठीक है। वाटर, द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ नॉट पॉल्यूटेड। अब जैसे ये पूरी ये ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि जैसे धातु हो गई, ये मैटेरियल ही तो हैं, दीज आर ऑल दी मैटेरियल। अब इनका विशिष्ट उपयोग तो नहीं, अब बोलते हैं वाटर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन, तो बात वो दैट इज द डिफरेंस इश्यू। अब लेकिन ये इसे हट के यूज हो रहा है, एक पर्टिकुलर कुएं के पानी को बताया है कि वो प्रदूषित नहीं है, तो उस स्थिति में आर्टिकल दा का प्रयोग किया है, ठीक है। ओके अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन विस्मयबोधक जिनको बोलते हैं, जैसे काइंडनेस, दया, ठीक है, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। काइंडनेस हो गया। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सो ऑनेस्टी इज व्हाट, बस भाव बचा रहा, भाववाचक है, ठीक है। कैसा भाव आता है, दया एक भाव है, क्रोध एक भाव है, दया और ईमानदारी, दैट इज व्हाट, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपको जो भाववाचक संख्या या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। खेलों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। देखो पहले दो कॉम्बिनेशन बनाओ, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तो मैंने बता दिया गोल्ड का हो गया जैसे, या किसी प्रॉपर नाउन का हो गया, धातु के साथ में कब करना है, खेलों के नाम से पहले नहीं। आई प्ले फुटबॉल ओनली, ये सही होगा। ही प्लेज हॉकी ओनली, क्रिकेट ओनली, तो ये खेलों के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा ये कुछ वर्ड हैं, इलेक्ट हो गया, मेक हो गया, क्राउन, अपॉइंटमेंट, इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। ये भी वर्ड आप इलेक्ट, मेक, क्राउन एंड अपॉइंट। ही वाज क्राउंड किंग, जैसे दा लगा दिया तो दा ड्रॉप करना पड़ेगा। ही वाज क्राउंड किंग, ठीक है। दे इलेक्टेड हिम ए मॉनिटर, दे इलेक्टेड हिम मॉनिटर, तो इसमें इलेक्ट के बाद में ये नहीं लगाना है, ठीक है। इलेक्ट, जैसे ये इलेक्ट वर्ड हो गया, इसमें क्राउन हो गया, तो जिसमें जैसे दा लगा दिया, इसमें ए लगा दिया, इनको ड्रॉप करना है। ये मिजल्स एंड मम्स से पहले दा का प्रयोग किया जाता है, बाकी बीमारियों से पहले प्रयोग में नहीं लाया जाता। जैसे ही सफरिंग फ्रॉम दी मलेरिया, गलत हो जाएगा क्योंकि केवल ये दो डिसीजेज हैं, इनसे पहले दा का प्रयोग करता है, बाकी से पहले द प्लेग, प्लेग से पहले नहीं होगा। प्लेग इज ए डेंजरस डिसीज, किसके पहले होगा, केवल दो हैं, मिजल्स एंड मम्स, कंटमाला और दूसरे को बोलते हैं खसरा, ओके। अच्छा अभी कॉमन नाउन का व्यापक अर्थ हो, देखो कॉमन नाउन का हो तो व्यापक अर्थ का प्रयोग किया जाता है, उससे पहले दा का प्रयोग नहीं किया। जैसे मैन इज मोर्टल, तो मैन इज मोर्टल, आदमी मतलब अमर नहीं है, इसका कहने का मतलब हो गया मैन इज मोर्टल, आदमी सदैव जीवित नहीं रहता, इसका मतलब ये है। तो देन आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या होगा, मैन इज मोर्टल। दी मैन काइंड विल, पहली बात तो आपको ये बता दिया था मैंने कि ये मैन काइंड भी दया है ना, तो उसका पहले ये दा का प्रयोग इस प्रकार से भी नहीं होगा। दूसरा व्यापक अर्थ में किया जा रहा है कि मैन काइंड विल ऑलवेज रिमेंबर दी बुद्धा एंड जीसस, जो मानवता है हमेशा याद करेगी किसको, बुद्धा और जीसस को, तो ये सदा सत्य रहने वाली बात है और ये सही बात है। तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना, दा को ड्रॉप करना है यहाँ से, ओके। सो व्हाट यू डू, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ये बात बहुत आपको अच्छी लगेगी यार। दी डॉग्स वाग नहीं, डॉग वाग्स, अगर कोई नाउन प्लूरल है, बहुवचन है और कैसा है, काउंटेबल है, डॉग तो आप काउंट ही कर सकते हो ना, अगर किसी प्लूरल नाउन में काउंटेबल है तो हम उसको आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते, कोई आर्टिकल नहीं लगता। दी बुक्स आर सोल्ड हेयर, बुक्स आर सोल्ड हेयर ओनली, दी नहीं आएगा, क्यों, बहुवचन है, कैसा है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। रिलेशन से पहले फादर मदर सिस्टर ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, कुछ नहीं लगेगा, आर्टिकल लगता नहीं है। फादर हैज़ गॉन, ठीक है, मदर इज इल, दिस इज द थिंग्स विच यू हैव टू, रिलेशन से पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे यहाँ फादर से पहले लगा दिया, गलत है, मदर से पहले लगा दिया, गलत है, सिस्टर से पहले लगाना गलत है, ब्रदर इन लॉ से पहले लगाना गलत है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आता है काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद में आर्टिकल नहीं लगता है, ये ध्यान रखने की बात है कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद ये काइंड ऑफ और
सॉर्ट ऑफ के बाद में कोई आर्टिकल नहीं लगता है, नो article. If we discuss about it, then will not use any kind of article before these two words. What are these two? Kind of and sort of. ये दो ऐसे वर्ड हैं, इनसे पहले हमें किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, वो हमको ध्यान रखने योग्य बात है, ठीक है। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ये यू कैन मेमोरी में रख सकते हो। क्यों नहीं करना है, देखो दो रीजन है। व्हाट काइंड ऑफ ए वुमेन, मैंने वुमेन सीज, पहली बात ये है कि ये जो नाउन है ना, इंडेफिनिट नाउन, ज़्यादातर आपको बताया कि काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होते हैं। तो यहाँ एक स्पेशलिटी ये है कि प्रकार से मतलब है। तो जब प्रकार से मतलब है तो ये एक पर्टिकुलर वुमेन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ ए वुमेन सीज, वो कैसे प्रकार की महिला है। तो यहाँ जो ए लगा दिया ना, ये गलत लगा दिया। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन इज सी, सो यू हैव टू ड्रॉप दिस आर्टिकल बिफोर दिस थिंग, ठीक है। आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ गर्ल, मैं इस प्रकार की बच्चियों को पसंद नहीं करता हूँ, लड़कियों को पसंद नहीं करता हूँ। इसका कहने का मतलब ये हो गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, चर्च, गुरुद्वारा, कुछ भी हो, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं अगर जो व्यक्ति इससे संबंधित है और इसी उद्देश्य के लिए जा रहा है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर पिताजी स्कूल जा रहे हैं तो करेंगे, बिकॉज फादर इज नॉट गोइंग टू स्टडी इन योर स्कूल, सो एट दैट टाइम यू कैन यूज द आर्टिकल द, ठीक है। ही इज गोइंग टू द स्कूल गलत हो जाएगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। सी गोज टू स्कूल, ये सही होगा, ये गोज टू हॉस्पिटल, तो ठीक है, इस सामान्य स्थिति में नहीं करते। सी गोज टू द हॉस्पिटल, ओके। तो अब ये, हाँ, इन सब हॉस्पिटल ये रख लो, इस शब्द एक बार देख लो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, हॉस्पिटल और प्रिजनर कोर्ट आदि शब्दों से वो सामान्य स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि उद्देश्य बदल जाए, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल आज से पूरा आर्टिकल लगता है। जैसे सम वर्कर आर गोइंग टू दी टेम्पल, टेम्पल को रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं, वर्कर पूजा करने नहीं जा रहे, रिपेयर करने के जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी समुदाय के हो सकते हैं। माई फादर वेंट टू कॉलेज, मेरे पिताजी कॉलेज गए पढ़ने के लिए नहीं, फीस जमा करने के लिए या प्रिंसिपल से मिलने के लिए, ठीक है। तो ये लगा दिया। वोकेटिव केस, वोकेटिव होता है आज्ञावाचक, सिट डाउन बॉयज़, सिट डाउन दी बॉयज़ नहीं बोलेंगे, ये हो गया वोकेटिव केस, सिट डाउन दी बॉयज़। तो अब सिट डाउन दी बॉयज़ कोई बोल रहा है तो गलत है, द ड्रॉप करना है, सिट डाउन बॉयज़, दिस इज द करेक्ट आंसर। कम हियर वो गर्ल्स, तो इधर आइए बच्चों, तो यहाँ पे दी गर्ल्स नहीं लगाएंगे। ये कैसे, वोकेटिव केस, याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा है कि इसमें क्या है, वोकेटिव केस में क्या ड्रॉप करना है, ठीक है, ओके। दिन, महीना तथा मौसम से पहले आर्टिकल नहीं लगता, ये तो आपको याद है। दिन हो गया, दिन होता है, दिन से बड़ा महीना होता है, और मौसम, तो इनसे पहले आपको आर्टिकल यूज का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। सी केम हेयर ऑन संडे, ऑन दी संडे गलत हो जाएगा, ठीक है। सी केम हेयर ऑन संडे, दिस इज द करेक्ट आंसर। जैसे मंथ हो गया, हॉटेस्ट, देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं जून इज़ दी हॉटेस्ट, तो जून से पहले तो ड्रॉप हटाना ही हटाना है, जून से पहले महीने के नाम से। लेकिन यहाँ द इसलिए आएगा कि सुपरलेटिव डिग्री है, हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मंथ के नाम से पहले, दिन, महीना, मौसम के पहले से मतलब इनके नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इफ़ दी विंटर, अब विंटर क्या होता है, ठंडा मौसम, दी लगा दिया गलत है। इफ़ दी विंटर, तो इफ़ विंटर कम, कॉमा लगाएंगे, इसका मतलब हो गया देन, कॉमा लगा दिया, देन कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो जो स्प्रिंग होती है, पतझड़, स्प्रिंग बोलते हैं, पतझड़ बहुत पीछे रह सकती है, ठीक है। अच्छा, फ्रेजेस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे लास्ट वीक, लास्ट ए वीक नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ऑन ड्यूटी, ऑन सेल, ऑन फुट, ऑन डिमांड, ऑन लैंड, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई कार, बाई सी, बाई रोड, ठीक है, बाई नेम, बाई मिस्टेक, बाई लेटर, ये टू गिव हर, ये टू सेंड वर्ड, टू लूज, इन सारी चीज़ों में विल नॉट यूज व्हाट, वी विल नॉट यूज, दैट इज व्हाट, आर्टिकल्स, आर्टिकल विल नॉट बी यूज। इन ट्रबल, इन हैंड, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ओके। अच्छा, जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब एडजेक्टिव मतलब सब्जेक्ट की विशेषता, अगर किसी एक सब्जेक्ट की दो या दो से अधिक विशेषताएं हैं,
अगर उसकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी हैं 2 या 2 से अधिक हैं तो पहले वाले के पीछे लगा देते हैं, बाकी सब के पीछे नहीं लगाते हैं आर्टिकल। जैसे ही सी सॉ ए ब्लैक एंड रेड हॉर्स, उसने एक घोड़ा देखा। कैसा घोड़ा? एक ही है, उसके कलर कैसा है? काला और रेड है। तो अगर एक ही नाउन के 2 गुण हों तो पहले वाले से लगा देते हैं, बाद वाले में नहीं लगाते। अगर दोनों के पहले ए लगा देंगे तो सी सॉ हॉर्सेस हो जाएगा, फिर उसमें बहुवचन लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसने 2 घोड़े देखे। सी सॉ ए ब्लैक एंड ए, हाँ हॉर्सेस नहीं, मतलब सॉरी अलग अलग होगा। उसने अलग अलग घोड़ा देखा, एक तो ब्लैक घोड़ा देखा और एक रेड घोड़ा देखा। इन केस वी यूज द आर्टिकल सेपरेटली बिफोर बोथ द एडजेक्टिव। ओके, अच्छा अब यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो एडजेक्टिव दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब नाउन अगर आर्टिकल दोहराने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती। देखो एक चीज़ तो आपको, अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन है ना तो आर्टिकल नहीं आता, मैंने आपको यहाँ बता दिया पहले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़ है आपको ये ध्यान रखना है। दी बॉयज़ एंड दी गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। अब एक चीज़ बताओ इसमें, जैसे प्लूरल हो गया नाउन, दे बॉयज़ भी हो गए गर्ल्स भी होगी। एक चीज़ देखो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, शायद आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा। एक सेकेंड, जो प्लूरल नाउन वाला मैंने आपको केस बताया था, दैट प्लूरल नाउन वाला केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस कंडीशन में आपको, एक सेकेंड लेट मी जस्ट रिकलेक्ट दैट थिंग्स वेयर इट इज़ द प्लूरल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, इनके बाद नहीं लगाना। प्लूरल नाउन वाली बात को आप याद कर लो, कन्फ्यूजन में दिखा इसलिए रहा हूँ दैट यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। दी डॉग बार्क्स, अगर नाउन प्लूरल है ना, काउंटेबल प्लूरल, आर्टिकल नहीं लगता, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे क्या है ना, एक सिंगल प्लूरल नाउन है। और यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, तो 2 आर डिफरेंट प्लूरल नाउन्स। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अगर 2 डिफरेंट प्लूरल नाउन हो तो पहले वाले से आर्टिकल लगा देते हैं, दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, दी फर्स्ट एंड दी सेकेंड चैप्टर आर इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, दी फर्स्ट एंड दी सेकेंड नहीं करेंगे, द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर आर इंटरेस्टिंग, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 231 वाला रूल बताया था, एक 1 2 3 वाला भी बताया था, वो आपको याद रखनी है। अगर सारे प्लूरल होते हैं तो उसको 1 2 3 में यूज़ करते हैं, और प्लूरल नहीं होते तो फिर 2 3 1 में यूज़ करते हैं। वो मैंने यूज ऑफ प्रोनाउंस में बताया था आपको। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति, देखो इसमें कह रहा है, अगर जैसे एक फिलोसोफर और पोइट है, अगर 2 हैं व्यक्ति तो पोइट और फिलोसोफर दोनों अलग अलग हैं तो आर्टिकल दोनों से पहले अलग अलग लग जाएगा। बात समझना। अब इसको 2 प्रकार से सही कर सकते हैं। कैसे सही करेंगे, या तो हैज की जगह हैव लगा दो तो सही हो जाएगा, क्योंकि पोइट अलग है या फिलोसोफर अलग है। दूसरा चीज़ ये कि यहाँ से ड्रॉप कर दो आर्टिकल, दा को आर्टिकल को ड्रॉप कर दो तो फिर वो सही सेंटेंस हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हो तो नाउन पहले वाले आर्टिकल से पहले लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, और डिफरेंट हो तो दोनों से अलग। फिलोसोफर, मैंने वही चीज़ बताई, वही कहा है, दोनों में अलग अलग हो जाता है। सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, हाफ के पश्चात ए या एन का प्रयोग करते हैं। हाफ का मतलब है हाफ, और हाफ और सच के पश्चात ए या एन का प्रयोग करना है। शॉर्ट और ऑफ और काइंड ऑफ के बाद में आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, और व्हाट वी कॉल हाफ एंड सच, इनके बाद में ए या एन आएगा, और आएगा उसी हिसाब से जो आपको मैंने बताया है कि कैसे आता है, वो आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जैसे हाफ एन आवर, एन क्यों आ गया, क्योंकि आ की आवाज़ आ रही है तो ए आएगा। हाफ अ मंथ, माँ से मछली वाला आ रहा है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, तो दिस इज व्हाट ए आ गया। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं करना, दिस इज द की पॉइंट विच यू हैव टू केप्ट विद यू। ओके, सो इट शुड बी केप्ट विद यू। सो सच के बाद, अच्छा, आई हैव नॉट सीन सच अ और हाफ अ के बाद में आर्टिकल आता है। सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं। म से मछली, ए से एन, इंटरेस्टिंग आ गया। क्यों आया कि इन सच के बाद में आर्टिकल आता है, हाफ के बाद आर्टिकल आता है। दिस इज द थिंग्स विच यू हैव टू थिंक। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेल यू समथिंग एल्स अबाउट द कॉमन एरर्स। व्हाट इज द ओवेनिस्ट गलतियाँ क्या रहे हैं इसमें, कॉमन एरर क्या है। अब देखो इस वाले सेंटेंस को सही करना है, ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन। अच्छा, अब इसमें आपको ये पूछा है कि इसमें
आर्टिकल ए लग रखा है, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट में ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, ठीक है, एन, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। काउ इज ए यू की अब यूजफुल एनिमल, तो अब एक बात बताओ कि काव एक ही काव है या पूरी काव की कम्युनिटी को इंडिकेट कर रहा है? पूरी गाय की कम्युनिटी को इंडिकेट, द काव इज ए यूजफुल एनिमल। दिस इज ए बेस्ट, अब बेस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री है तो द आएगा, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अच्छा, सन राइजेज इन द ईस्ट, अब सन कितने हैं? सन एक ही है, दी सन राइजेज इन द ईस्ट। दी मैन इज सोशल एनिमल, अब एक बात ध्यान रखनी है, अब जैसे मैन इज मोर्टल था ना, वही सेम बात हो गई, ये बात सही है, सदा सत्य रहने वाली बात है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है, तो ड्रॉप करेंगे आर्टिकल द यहाँ से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके। गंगा इज ए होली रिवर, गंगा कितनी है? एक ही है, ज्योग्राफिकल पहचान है, दी गंगा इज ए होली रिवर। मिस्टर एमपी शुक्ला इज ए एमएलए, अब देखो एमएलए हैं वो एमपी हैं शुक्ला जी, मिस्टर। अच्छा एक और चीज़ है कि यहाँ एब्रीविएशन लगा दे, मिस्टर एन एमपी नहीं कहेंगे, मिस्टर शुक्ला इज एन क्यों? म आ रहा है, एम, तो एन एमएलए आएगा, ठीक है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग का अगर आप उच्चारण करेंगे तो ई आ रहा है और ई एक स्वर है, ठीक है। ही इज मेकिंग ए नॉइज, मैंने बताया है मेकिंग ए नॉइज, मेक ए नॉइज जो फ्रेज है तो ए नॉइज आएगा उसमें, पहले आपको मैंने बताया था कि ए नॉइज और ये सारी चीज़ें आती हैं। ही गिव मी एन यूजफुल क्यों आएगा? यू की आवाज़ तो ए यूजफुल आएगा, ही गेव मी ए यूजफुल बुक। यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। अब क्विकली एक हम इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं। एक्सरसाइज में करने की पहले क्वेश्चन को ही पकड़ लो, मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डे इन द रेनी सीजन, बारिश के समय में बहुत सारे दिन आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा एक ही है, द मून आएगा। कैन यू ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया, कैन यू ड्रॉप ए मैप ऑफ इंडिया, द आएगा नहीं, स्पेशल एक ही मैप तो बनाना, कैन यू ड्रॉप ए मैप ऑफ इंडिया, ओके। दी पीकॉक क्यों आएगा? विशिष्ट प्रयोग है, कैसा? राष्ट्रीय पक्षी है, दी पीकॉक इज ए नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, तो एक विशेष प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। ओनली बेस्ट क्वालिटी, अरे गुड बेटर बेस्ट, ओनली दी बेस्ट क्वालिटी इज सोल्ड एट दिस शॉप, तो ओनली दी बेस्ट आएगा। इंग्लिश इज नॉट ईजी लैंग्वेज, तो ईजी के पहले क्या आ जाए? एन ईजी, इंग्लिश इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज, ई आ रहा है तो उच्चारण करेंगे तो ई से स्टार्ट होगा और ई क्या एक स्वर है, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज, ठीक है। माउंट एवरेस्ट चोटी है, कहाँ पे है? नेपाल में है, हिमालय में है। कौन कौन से हिमालय हैं? हिमालय कई सारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं हिमालय? ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ये सब ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ हिमालय, ठीक है। और जास्कर, ये रेंजेज है हिमालय की। मेरा कहने का मतलब ये माउंटेन रेंज है, तो दी माउंटेन एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज। हिमालयाज क्यों बोला? क्योंकि हिमालयाज एक नहीं है, दैट इज द ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंज, ओके। ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट अर्ली एज, एट एन अर्ली एज, कैप्चर करना इमीडिएट। मैं फर्स्ट इसलिए करा रहा हूँ सो दैट ही शुडंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, ओके। ही ऑलवेज गिव मी ए वैल्यूएबल एडवाइसेस, एन एडवाइसेस आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी, जस्ट ही गिव मी, ही ऑलवेज गिव्स मी ए वैल्यूएबल एडवाइस। देखो दो चीज़ें हैं, एडवाइसेस क्या है? सलाह, ठीक है, तो इसमें ड्रॉप करेंगे। ही गेव मी वैल्यूएबल एडवाइस, ए नहीं आएगा क्योंकि एडवाइस क्या है? परामर्श है और नॉन काउंटेबल है, और ये क्या है? दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे ही विल बी ही ऑलवेज गिव मी वैल्यूएबल एडवाइस, ठीक है। ऑलवेज हेल्प दी पुअर, ए हमेशा एक गरीब ही सभी, द पुअर मतलब सारे, हेल्प दी पुअर एंड दी वीक, तो द पुअर आएगा। ए यूनिवर्सिटी आएगा, ए यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो ग्रेजुएट फॉर जॉब। यहाँ तक मैंने क्विकली आपको कर दिया है, फिर भी का कोई डाउट हो। अब नाउ विल स्टडी व्हाट? वी स्टडी सिंटैक्स ऑफ वर्ब। हम वाक्य विन्यास, सेंटेंस की हिंदी होती है, कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए तो वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास मतलब वाक्य विन्यास लिख देता हूँ। वाक्य मतलब मेरा कहने का ये है
कि एक सेंटेंस की जब फॉर्मेशन होती है तो कई सारे वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, तो यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ब प्रोनाउन, उसमें जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना 8, उनका सही प्रयोग करना है और एक बढ़िया मीनिंग निकले, उसको सिंटैक्स कहते हैं। यूजिंग ऑफ फ्रेजेस एंड वर्ब्स और वर्ड इन ए सेंटेंस इन ए ब्यूटीफुल मैनर टू क्रिएट ए बढ़िया सा मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड दी सिंटैक्स। सिंटैक्स एंड सेंटेंस बोथ आर द डिफरेंट। सिंटैक्स ये वाक्य विन्यास है और वो वाक्य होता है। ओके, ठीक करना सेंटेंस को ग्रामेटिकली, वो है कहानी। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ब। वर्ब मतलब क्या, कुछ वर्ब क्या होती है, कुछ कार्रवाई हो रही है, रनिंग कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, नहा रहा है, पी रहा है, वॉकिंग, गोइंग, डूइंग मतलब कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कुछ क्रियाकलाप कर रहा है, वो करना है, क्या कर रहा है, वर्ब, जो कर रहा है वो करता। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको, जो कर रहा है वो करता क्या कर रहा है वो वर्ब है, ये यहाँ से याद रखनी है। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ये एक जेसी नेसिफी ने इस बात को बोला है। वर्ब 4 प्रकार की होती है। लिंकिंग वर्ब जिसमें कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ ए टीचर। अब एक बात बताओ, देखो अब इसमें ये क्या है ना, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वो हेल्पिंग, सहायक क्रिया। वह एक टीचर है, टीचर कुछ नहीं कर रहा है, ये लिंक कर रही है किसको और किसको, ही को और इज को लिंक कर रही है। मोहनबाज ए प्लेयर, प्लेयर को मोहन को बता रही है, तो ये क्या लिंकिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये हो गई। और देखो कितने अच्छे से एक्सप्लिसिट, वैसे इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं लेकिन इनको लिंकिंग वर्ब भी बोल दिया। अब ऑक्सिलरी वर्ब ये हैं, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में, ये कॉम्प्लीमेंट, ये पूरक हो गई, ये कंप्लीट कर रही है, ये सहायक क्रिया हो गई। ही हैज़ ए बुक और यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 चीज़ हो रही हैं कि एक तो हैज़ है और आर है, तो गोइंग भी क्या है, एक वर्ब है और एक ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिट वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो लिंकिंग वर्ब हो गया और ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब ट्रांजिट वर्ब होती है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया, कर्म के साथ वाली क्रिया। कर्म क्या कर रहे हो, ही राइट्स ए लेटर, वह क्या कर रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है। सब्जेक्ट वह हो गया, ये वर्ब हो गई और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब सकर्मक, कर्म के साथ, कैसा कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, वो लेटर, वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तो इसका परिणाम जो आया वो, और इससे पूछा कौन लिख रहा है, वो हो गया सब्जेक्ट। तो कर्ता, क्रिया और दिस इज द कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू आर ड्रिंकिंग, तुम ड्रिंक कर रहे हो क्या, पानी, तो दैट इज सकर्मक क्रिया। कर्म के साथ होने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ आपने देखा कि ये लेटर हो गया, यहाँ वर्ड हो गया। अब ये कह रहा है जिन क्रियाओं में कर्म का आवश्यकता नहीं होती, जिनमें, जैसे इनमें तो ऑब्जेक्ट हो गए, दीज आर दी ऑब्जेक्ट्स, लेकिन कुछ ऐसी मैंने आपको कौन कौन सी वर्ब बताई हैं, लिंकिंग, ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सहायक, कर्मक और अकर्मक क्रिया। तो इसमें कह रहा है दी सन, दी क्यों आ गया, सन एक होता है, दी सन शाइन्स ब्राइटली। तो क्या यहाँ पे कोई कर्म है, चमकता तो है सूरज, ये बात है, कुछ न कुछ तो कर रहा है, तो ये तो वर्ब हो गई। कौन चमकता है, सूरज, तो कोई कर्म है नहीं। कैसे चमकता है, ब्राइटली। कौन चमकता है, सूरज। तो ये मुझे बताओ एडवर्ब है, क्या है, अब ये आपको आइडेंटिफाई करना। लाउडली क्या है, यहाँ कोई कर्म नहीं है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जेंटल, ही जेंटल, तो जेंटल क्या है आप बताना, सोचना, मंथन करना। ये आपको पहले ही रटा दूँ। इट इज़ माई जस्ट वन काइंड ऑफ रिक्वेस्ट फॉर यू, यू जस्ट कीप फॉलोइंग मी एंड आई एश्योर यू टू बिकम क्वाइट स्मार्ट। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट एवरीथिंग अबाउट योर ब्राइट फ्यूचर बिकॉज नो वन इज देयर टू मेक एंड टेक द गारंटी ऑफ समवन से गोल्डन फ्यूचर, बट इट इज द थिंग्स, इफ you follow the things correctly in good manner, definitely there will be a positive outcomes which you will always appreciate and try to make a change, deliver the knowledge and gyan the people those who are coming and leave a beautiful footmarks for them. Okay, so let us continue with the same जोश। वर्ब के प्रयोग
सम ऑफ द पीपल हु जस्ट वॉच द वीडियो फॉर वेरी लिमिटेड थिंग्स, वो एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ से वंचित रह जाते हैं। उनको बस अगर वो यहाँ तक पहुँचेंगे, आई 10 से 15-20 मिनट की अगर वीडियो हो गई तो दे विल डेफिनेटली मिस दिस अट्रैक्टिव थिंग्स। तो अभी हम यूज़ ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हमने व्हाट वी स्टडी दैट वाज आल्सो ब्यूटीफुल थिंग्स, नाउ वी आर जस्ट स्टडिंग समथिंग एल्स। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, अभी हम पढ़ रहे हैं कि हमें सही वर्ब का प्रयोग कैसे करना है, कौन सी वर्ब आएगी। देखो, जब दो या दो से अधिक जो दैट इज सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ राम एंड मोहन, ठीक है, राम एंड मोहन, तो ये अच्छा। अब एक यहाँ पे विचित्र बात मत पैदा करना, ए क्यों आ गया, ए यहाँ मैन का, जैसे मैन इज मोटर बोला था, वो नहीं कि मैन इज सोशल, वो वाला भाव थोड़ी हो रहा है इसमें, सदा सत्य रहने वाली बात नहीं, ये अलग से बता रहा है इसलिए ए यूज कर दिया है। एक आदमी, ए मैन एंड हिज वाइफ हैव कम हेयर टू मीट मी, एक आदमी और उसकी पत्नी यहाँ पर आई हैं मुझे मिलने के लिए। तो हैव इसलिए आया कि जब एक वचन या बहुवचन सिंगुलर करता जुड़े, दो या दो से अधिक एंड से जुड़े हों तो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। योर हॉर्स एंड माइन, तुम्हारा घोड़ा और मेरा घोड़ा, दोनों हो गए ना, घोड़े तो दो, माइन मतलब मेरा। योर हॉर्स एंड माइन हॉर्स आर बोथ एट दी डोर, आर बोथ एट, दोनों दरवाजे पर हैं। यू एंड ही आर नेबर्स। अब देखो ये 2 से 31 आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा है ना, 2 से 31, ये सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, आर है तो एंड से जुड़ रहे हैं। ये सी एंड आई थर्ड पर्सन हो गया, उसके बाद ही आ रहा फर्स्ट पर्सन आर फ्रेंड्स। इसमें कोई कन्फ्यूजन, रिपीट कर देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ। इफ़ टू सब्जेक्ट विच आर सिंगुलर और मोर देन वन, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन है तो एंड से जुड़े हुए हैं तो सिंगुलर ही, अगर आपको भ्रम नहीं होना, जैसे ये हो गया, आई हो गया, ही हो गया, माइन हो गया, वाइफ, दीज और आर सिंगुलर पर एंड से जुड़े हुए हैं। और बात ये याद कर लो तो कि एक से ज़्यादा हो गए तो बहुवचन हो गया तो प्लूरल वर्ब तो आने ही है, सो सिंपल। यदि एंड से जुड़े गए सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो वर्ब सिंगुलर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए दी मजिस्ट्रेट, मैंने बताया था ना, आर्टिकल में बता चुका हूँ पहले ही, दी मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, इससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा है, इज़ ऑन टूर। अब कलेक्टर ही मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर यहाँ दा लगा देता तो प्लूरल आ जाती, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यदि एंड से जोड़े गए सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं, और पता कैसे लगेगा हमें एक हैं दो हैं, क्योंकि अगर दोनों से पहले अगर आर्टिकल लगता है तो 2 हो जाते हैं और एक से पहले लगा हुआ है तो 1 हो गया। दी ओनर एंड मैनेजर, मैनेजर ही ओनर है इसलिए हैज आ गया। इस प्रकार में प्रयोग में प्रथम से ये आर्टिकल वाली बात आपको बता दी है, इसको रिपीट नहीं करते हैं। अब यदि सिंगुलर नाउन के साथ दा का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग किया जाता है, जैसे दी फिलोसफर एंड दी पोइट। देखो पोइट हो गया और ये फिलोसफर हो गया, दोनों से पहले आर्टिकल लगाया ना तो प्लूरल आएगा, बस की पॉइंट। ओनर हो गया, मैनेजर हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, आर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा इन दोनों वाक्यों में नाउन से, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ जाएगी, मुझे ऐसी आशा है। ओके, यदि अंक एंड से जुड़े हों, अंक मतलब समझ रहे हो, डिजिट नंबर, एंड से जुड़े हों तो वर्ब भी सिंगुलर आए। 2 and 2 is 4। अब ये मत समझना कि 2 2 4 हैं, तो अब ये बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं